6 खाली जगह लिखी थी। कितनी लिखी थी? 6 खाली जगह लिखी थी, बराबर। उसके बाद हमने तीसरा प्रश्न है, वह हमने विधान सही है या गलत, जिसमें हमने कितने विधान लिखे थे? मिस 6 विधान लिखे थे। 7 विधान लिखे थे। 6 लिखे थे या 7? मिस 6 लिखे थे। तो 7वां विधान कौन सा था, पता है आपको? मिस 5 थे मिस। हाँ, मिस आपने 6 ही लिखा है। वेरी गुड। यहाँ पर हमने 6 विधान किए थे। उसके बाद हमने सही जोड़े मिलाए। जोड़े कितने थे? 7 मिस 7 थे। 7। ओके, चलो तो चला बोलिए तो। अ मिस और ब विभाग। मिस कान से तो उसके सामने था गाना सुनते हैं, आँख वेरी से गुड। तो फिल्म देखते हैं, नाक से फूल सूंघते हैं, पैर से चलते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं, मुंह से गाना गाना गाते हैं। वेरी गुड। तो यह सारे जो जवाब है वह सभी ने लिखे हुए हैं बॉयज। हाँ लिखे हुए हैं। ओके। उसके बाद हमने प्रश्न 5 शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, जिसमें हमने कितने वाक्य लिखे थे? कितने वाक्य लिखे थे? मिस 3 3 लिखे थे। और फिर मैंने आपको यह भी बोला था कि यह प्रश्न जो है वह किसमें पूछा जा सकता है? और भी बताया था। परीक्षा में भी पूछा जाता था। किस तरह से पूछा जा सकता है? प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और शब्द समूह के लिए एक शब्द में भी आपको पूछा जा सकता है, बराबर। और फल आदि का आवरण, तो उसका जवाब हमने क्या लिखा था? छिलका। वेरी गुड। कचरा डालने का पात्र, तो कूड़ेदान। वेरी गुड। 7 दिनों का समूह, तो सप्ताह। वेरी गुड। मुझे लगता है गर्ल्स से तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। गर्ल्स तो ऐसे जवाब भी नहीं देती है। मालूम नहीं ऐसा बोलती है। मगर आपको तो सब कुछ पता है, मैंने क्या लिखवाया है, प्रश्न का कौन सा जवाब है, बराबर। तो अब हम लिखेंगे प्रश्न 6। प्रश्न 6 करके लिखिए। प्रश्न 6 4-5 वाक्य में 4-5 वाक्य में अभी भी शायद किसी का स्पीकर शुरू है, बंद कर दीजिए बेटा, वरना मेरी आवाज ठीक से नहीं सुनाई देगी। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, सड़क पर छिलका फेंकना, सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। बुरी आदत
है। ऐसा मोहन ने क्यों सोचा? क्यों सोचा? पता है किसी को? हाँ मिस। बोलो। इसलिए सोचा कि उससे हमारी हमारी हमारा मोहल्ला स्वच्छ नहीं रहता। स्वच्छ नहीं रहता। और उसके ऊपर क्या गिरा था? उसके ऊपर केले का छिलका गिरा। इसीलिए उसने बोला ना हाँ, कि सड़क पर छिलका फेंकना बुरी बुरी आदत है। आदत है। वह कहाँ जा रहा था? मोहन अजय के घर जा रहा था। क्यों अजय के जा रहा था? जन्मदिन पर। जन्मदिन। और तभी उस पर क्या गिरा? केला। केले का छिलका। केले का केले छिलका। का छिलका। इसीलिए उसने क्या बोला? कि सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। वेरी गुड। तो अब पूरा जवाब मुझे कौन बोलेगा? मैं हाँ, हाँ बोलो बेटा। सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। ऐसा मोहन ने इसलिए सोचा कि सड़क पर केले का छिलका फेंकना बुरी आदत है। नहीं मिस, सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है ऐसा मोहन ने सोचा, क्योंकि जब कोई चले हो आगे केले का छिलका बड़ा होता हुआ गिर जाता है। वेरी गुड। और उसकी हड्डियां भी टूट सकती है ना? हाँ। ओके, चलो जवाब लिखिए। मोहन के मित्र अजय का मोहन के मित्र अजय का जन्मदिन था। जन्मदिन था। मोहन उपहार लेकर, उपहार का मतलब क्या होता है? गिफ्ट मिस, गिफ्ट। और दूसरा शब्द उसका हिंदी में? तोहफा। तोहफा या भेंट। भेंट। बराबर। उपहार लेकर उसके घर जा रहा था। अजय की गली में अजय की गली में घुसते ही मतलब जाते ही अजय की उसके ऊपर गली। केले का छिलका गिरा। वेरी गुड। घुसते ही मोहन के ऊपर केले का छिलका केले का छिलका गिरा। इसलिए इसलिए
सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। वेरी गुड। इसलिए उसने सोचा सड़क पर फेंका छिलका फेंकना छिलका फेंकना बुरी आदत है। बुरी आदत है। लिखा गया। ओके, लिख लिया। हाँ मिस लिख लिया। बाकी है मिस। नहीं मिस 2 मिनट रखो। ओके ओके बेटा। लिख लो तो बताना। हाँ मिस लिख लिया। ओके। उसके बाद मिस बाकी है। लिखना बाकी था। ओके ओके। मिस मुझे बाकी था। मैंने रखा है बेटा स्क्रीन पर, देखो लिख लो। मिस लिख। सभी ने लिख लिया बेटा? हाँ मिस लिख ली। बाकी है। अभी भी बाकी है? कहाँ पर पहुंचे हो बेटा? हम्म। मिस मुझे बाकी था क्योंकि मेरी बुक नहीं मिल रही थी, इसलिए बुक मिल गई तो अब बाकी नहीं किया। ओके, लिख लो फटाफट से बेटा। लेकिन गलती मिस लिख लिया। मोहन के ऊपर केले का छिलका गिरा, इसलिए उसने सोचा सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। बराबर? अभी लिख लिया ना बेटा? हाँ मिस लिख लिया। ओके चलो, उसके बाद का प्रश्न लिखिए। अजय की माँ ने अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में सफाई न रहने का न रहने का क्या कारण बताया। मिस मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा। अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में क्या करना है? मिस क्या मैं कारण था? बताऊं? हाँ बताइए बेटा। लिस्ट में बताओ 93 मिस नंबर। बताता हूँ। मिस मुझे पता है 88 बता दे, उसके बाद 93 बताना, ठीक है? हाँ मिस बताता हूँ। बोलो बेटा। हाँ मिस अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में सफाई न रखने का कारण बताया।
अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में सफाई न रखने का कारण बताया कि नगर जहाँ कूड़ेदान होते हुए लोग क्या करते थे? कूड़ा कूड़ेदान में नहीं लोग डालते थे। उन्हें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़े को सड़क पर या इधर उधर फेंक देते हैं। वेरी गुड, सरस, बहुत सरस। हो बेटा, बोलो। हाँ बोलो बेटा। मिस अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में सफाई न रहने का कारण बताया कि ये लोग इधर उधर कचरा फेंकते हैं, कचरा कूड़ेदान में नहीं डालते हैं, उससे उससे हम लोगों को बीमारियां होती है। वेरी गुड। अभी और कोई बताना चाहेगा? दादी बीमार है। वेरी गुड, इसीलिए उसकी दादी बीमार थी। वेरी गुड, क्योंकि वहाँ गंदगी की मक्खी आकर दादी के खुराक पर बैठती है और वह खुराक दादी खाती है। तो यहाँ पर अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान होने के बावजूद भी लोग कूड़ा जो है वह इधर उधर जमीन पर ही फेंक देते थे, जिसके कारण बहुत ही गंदगी फैली हुई थी। चलो जवाब लिखिए। अजय की माँ ने अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में सफाई न रहने का यह कारण बताया कि जगह जगह कूड़ेदान होते हुए भी लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़े को सड़क पर या इधर उधर फेंक देते थे।
देते थे। मिस कितने जवाब है मिस? सवाल जवाब कितने हैं? अभी तो बहुत सारे हैं, मगर मैं यहाँ पर आपको 3 प्रश्न के उत्तर लिखवाऊंगी। उसके बाद इसके बाद है ना, बाकी प्रश्न जो है ना, उसकी पीडीएफ में आपको भेजने वाली हूँ। उसमें से प्रश्न के उत्तर आपको देखकर फेयर बुक में लिखने हैं। उसके बाद जितने लिख तीसरा सके उतने प्रश्न, ना। हाँ मैं आपको आखिर में बताऊंगी बेटा। अजय के मोहल्ले की सफाई कैसे हुई? चलो यह तो आप सबको पता ही है, कैसे हुई अजय के मोहल्ले की सफाई? मिस अजय के सबने मोहल्ले तो की सफाई है ना, वो अजय वो उस अजय ने किया कि हम सब उसके दूसरे दिन वो पाठशाला गया। हाँ तो फिर वो उसके बाद बोलना अजय की बेटा। माँ ने अजय की माँ ने अजय की बाद में अजय टीचर को कहता है कि वहाँ पे अजय के मोहल्ले में बहुत गंदगी है। हाँ वेरी तो फिर गुड। वो हाँ तो फिर वो टीचर कहते हैं कि चलो हम वहाँ पे सफाई करेंगे। हाँ तो फिर सब बच्चे झाड़ू पोछा वो सब लेके आए। तो फिर वो सब थोड़ी देर में हो गया। बाद में टीचर ने वेरी गुड। ये इस किया कि बाद में इस बाद में उन सब ने सफाई की। तो उन लोगों ने कहा, अजय ने बोला कि हम लोग तुम लोग मोहल्ले को स्वच्छ क्यों नहीं रखते? तो उन्होंने कहा कि हम अगली बार से कचरे को कूड़ेदान में ही डालेंगे, हम अपना मोहल्ला खुद स्वच्छ रखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 88 को बोलना था ना? हाँ बोलिए बेटा। हाँ मिस, अजय के मोहल्ले की सफाई कैसे हुई? रविवार के दिन अध्यापक बच्चों के लेकर अजय के मोहल्ले में गए। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा ठीक इकट्ठा किया। न, फिर हमें और कूड़ेदान में डाला। की सफाई का सबके की उनकी दवा डाली और कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। ढक्कन। वेरी गुड। फिर बस बहुत अच्छा। चलो अब किसी को बोलना है? ओके, चलो लिखिए। रविवार के दिन, रविवार के दिन अध्यापक अध्यापक छात्रों को लेकर अजय के मोहल्ले में अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू था। झाड़ू था। सड़क पर सड़क पर झाड़ू लगाकर
सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। नालियों की सफाई करके पानी बहने का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने की दवा का दवा डाली या दवा का छिड़काव किया, दोनों लिख सकते हो। और कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। इस प्रकार अजय के मोहल्ले की सफाई हुई। बराबर लिख लिया सभी ने प्रश्न बेटा? हाँ लिख लिया। उसका जवाब हाँ किसे बाकी है? बहुत तो आते नहीं है, आगे लिखा है। किसे बाकी है बेटा? खबर चलो लिख लिया सभी ने? हाँ मिस। उसके बाद का प्रश्न लिखिए, प्रश्न 7। प्रश्न 7, समानार्थी शब्द लिखिए। सूचना लिख ली बेटा? हाँ मिस। ओके।
हाँ मिस। चलो, यहाँ पर मैंने जवाब लिखा नहीं है, आपको अपने आप जवाब लिखना है। पहला नहीं दिख रहा। प्रथम, पहला है प्रथम, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? पहला। वेरी गुड। तो लिखिए, सबको लिखना आता है ना? हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। तो मिस इसके नीचे तरीके नहीं। उसके सामने, यहाँ पर देखो इक्वल किया हुआ है ना, यहाँ पर लिखना है। इसकी सामने मिस मिस प्रथम तो पहला है ना मिस। नो पहला, उसके सामने ही लिखना है। प्रथम तो पहला। स्वच्छता, उसके सामने स्वच्छता तो दूसरा। अस्वच्छता। वेरी गुड। स्वच्छता तो अस्वच्छता। गंदगी गंदगी भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर कौन सा शब्द है, देखिए तो जरा। यहाँ पर गंदगी आएगी। एम नहीं, गंदगी आएगा, अस्वच्छता भी आएगा, मगर यहाँ पर सूचना, सूचना पहले लिखिए। કેટલો બધો અવાજ આવે છે। सूचना पहले पढ़िए। स्वच्छता तो अस्वच्छता और गंदगी आएगा, मगर किस में आएगा? स्वच्छता तो अस्वच्छ नहीं, यहाँ पर सूचना पहले ऊपर की पढ़िए। सूचना क्या लिखी है? लिखिए, समानार्थी शब्द लिखिए। बराबर। तो समानार्थी शब्द में अस्वच्छता और गंदगी आएगी? सोचिए तो जरा। स्वच्छता तो क्या आएगा समानार्थी शब्द में? अस्वच्छता और गंदगी आएगी, शब्द आपका सही है, मगर यहाँ पर जो मैंने सूचना दी है प्रश्न 7 में, और यहाँ जो शब्द दूसरा लिखा है स्वच्छता, उसमें नहीं आएगा। यहाँ पर दूसरा शब्द है। यहाँ पर शब्द आएगा सफाई। स्वच्छता तो सफाई, क्या आएगा? सफाई। आप जिसे कहते हो ना गंदगी और अस्वच्छता, वह शब्द इसके सामने आएगा, आता है, मगर विरोधी शब्द में आता। किसमें आता है? विरोधी शब्द में यदि आपको स्वच्छता पूछा जाए तो आपको लिखना है मोहल्ला, तो यहाँ पर लिखना है गली। गली। हाँ बोलो बेटा। हेलो मिस 5 मार्क पहला तो लिखा हूँ मिस। पहला, यह तो अब आप बड़े हो चुके हो, इतना तो लिखना आता ही होना चाहिए ना। दिन तो दिवस। दिन तो दिवस। बदबू तो, बदबू तो क्या आएगा? समानार्थी शब्द है। वेरी गुड। दुर्गंध। वेरी गुड। उपहार तो उपहार तो भेंट। वेरी गुड। बराबर। लिख लिए शब्द। लिख लिए है बेटा? मिस बाकी है। मिस लगा गया। मिस मुझे ओके। बाकी है, रुको रुको। ओके, मिस 52 को लिखा गया। वेरी गुड। वो तो बहुत होशियार आप लोग हो गए हो, मगर यहाँ पर स्वच्छता तो आपने शब्द गलत बताया।
विरोधी में पूछा गया है या समानार्थी में पूछा गया है, पहले आपको अच्छी तरह से सूचना पढ़नी है, समझनी है। आप इसी प्रकार परीक्षा में भी करते हो, स्वच्छता तो अस्वच्छता लिख देते हो, बराबर, और फिर आपके अंक जो है वह कट जाते हैं। पहले ऊपर सूचना दिखिए, ओके, उसके बाद का प्रश्न लिखिए। प्रश्न 8, विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी शब्द लिखिए, बराबर। उसमें पहला है दिन, तो मिस दिवस। विरोधी शब्द में दिवस नहीं आएगा, जो यहाँ पर ही आप गलती करते हो। सवार, सवार, सुबह भी नहीं आएगा। दिन तो विरोधी में क्या आएगा? वेरी गुड, रात। वेरी गुड। यहाँ पर सूचना अच्छी तरह से समझिए, क्या है? विरोधी शब्द की सूचना है। मित्र तो क्या आएगा? मित्र तो क्या आएगा? दुश्मन। वेरी गुड, वेरी गुड, दुश्मन। फिर ऊपर तो नीचे, 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 नीचे। वेरी गुड, आप तो बड़े होशियार हो गए हो भाई। स्वच्छता तो अस्वच्छता। हाँ, आपने उस समय समानार्थी में बोला था, वह शब्द यहाँ पर आएगा। बदबू तो गंध। अस्वच्छता, बदबू तो गंध नहीं आएगा। बदबू तो क्या आएगा? विरोधी में क्या कहते हैं? दुर्गंध, दुर्गंध, दुर्गंध। दुर्गंध तो समानार्थी शब्द है। विरोधी में क्या कहेंगे? सुगंध। सुगंध, तो उसे हम क्या कहेंगे? बदबू तो खुशबू, बराबर। और दोष, दोष तो क्या कहेंगे? दोष के सामने क्या होगा? दुश्मन। नहीं, ये तो मित्र के सामने दुश्मन है। दोस्त के सामने क्या आएगा? दोष है, दोस्त नहीं है। अदोष। अदोष नहीं आएगा। यहाँ पर गुण भी आएगा या निर्दोष आएगा? क्या आएगा? निर्दोष। दोष, दोष। दोष यानी माने अपराधी, और निर्दोष माने बेगुनाह, बराबर। चलो, यह शब्द सभी ने लिख लिए हैं? नहीं मिस, बाकी है मुझे। ओके, आप लिखिए, तब तक मैं आपको सूचना देती हूँ, सुनते जाना। आज हमने प्रश्न 6, 7 और 8 किए। प्रश्न 6, 4-5 वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 7, समानार्थी, और प्रश्न 8, स्पीकर किसका शुरू है? बंद करो बेटा। प्रश्न 8, विरोधी शब्द, बराबर। तो ये 3 प्रश्न मैंने जो लिखवाए हैं वह रफ बुक में आपको लिखने हैं 2 बार, और जो मैं आपको प्रश्न के उत्तर भेजने वाली हूँ वह आपको लिखने हैं फेयर बुक में 1 बार। ओके बॉयज? हेलो? हाँ मिस, हाँ हाँ। आपने, मैंने जो कहा वह सुना? हाँ मिस, सुना। आज जो मैंने प्रश्न लिखवाए हैं वह आपको रफ बुक में लिखने हैं, और जो मैं प्रश्न के उत्तर लिखकर भेजने वाली हूँ वह आपको फेयर बुक में 1 बार लिखने हैं। हाँ मिस। तो यहाँ पर हम हमारा लेक्चर जो है वह, हाँ, प्रश्न के उत्तर सलमा बेन पूરું करो। जो मैं